हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में जानेंगे। आज जो है झारखंड के जनजातियों का 8वां क्लास है, यानी इसके पहले हम लोग 7 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन 7 क्लास में हम लोग झारखंड के 14 जनजातियों के बारे में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके उन क्लासों को भी देख ले। इस क्लास की बात करते हैं तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि झारखंड में वर्तमान में कुल 32 प्रकार की जनजाति है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। हम लोग एक क्लास में 2 जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी 7 क्लास में हम लोग अब तक झारखंड के 14 जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग फिर 2 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में जानेंगे। आज हम लोग झारखंड के हो और खेरवार जनजाति के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं झारखंड के जनजातियों के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि झारखंड में ऐसे 32 जनजातियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और आप ये जो 32 जनजातियां देख रहे हैं, इन्हीं 32 जनजातियों के बारे में हमें जानना है। तो इन जनजातियों को आप लोग याद रखें। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के जितने भी जनजातियों के बारे में जानने वाले हैं और हम लोग जो भी चीजें आज देखने वाले हैं, इसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें ताकि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, अपडेट्स और सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाए। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप जाके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। बात करते हैं झारखंड के जनजातियों की। तो मैंने आपको इसके पहले भी बहुत बार बताया है कि झारखंड में ऐसे 32 जनजाति हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इनमें से आदिम जनजाति की बात करेंगे तो 8 है और अनुसूचित की बात करेंगे 24 है। इन 32 में 8 जो है वो आदिम जनजाति है और 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। और आप कहेंगे सर झारखंड में पहले से ही 32 जनजाति पाई जाती है। तो मैं कहूंगा नहीं। झारखंड का जब निर्माण किया गया उस समय झारखंड में 30 जनजाति थी, 30। वर्तमान में झारखंड के 32 जनजाति है जिनके बारे में हमें देखना है। तो आप कहेंगे सर ये 2 जनजाति कौन कौन सी है जिन्हें बाद में ऐड किया गया है। तो 2 जनजाति है जिन्हें बाद में ऐड किया गया। तो क्वेश्चन ये क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो जनजाति है जिन्हें बाद में ऐड किया गया है और कब किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कब किया गया है। 8 जनवरी 2003 में, मैंने आपको इसके पहले भी बताया है। 8 जनवरी 2003 में झारखंड की 2 जनजातियों को जोड़ा गया है। आर्टिकल 342, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 342 के तहत इन जनजातियों को जोड़ा गया है। कौन सी 2 जनजाति है? तो कंवर जनजाति और कोल जनजाति। ये वो जनजातियां हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया है। झारखंड में अभी ऐसे वर्तमान में 32 जनजातियां हैं जिनके बारे में आपको जानना है और एग्जाम में जिनके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इन्हीं 32 जनजातियों के बारे में आप पढ़ें। इनमें से 14 जनजातियों के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग फिर से 2 जनजातियों के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग हो जनजाति के बारे में जानेंगे। कौन सी जनजाति? हो जनजाति। अब बात करेंगे हो जनजाति की। तो हो जनजाति जो है झारखंड की 4थी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली जनजाति है। हो जनजाति झारखंड की 4थी सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाने वाली जनजाति है। चौथी है तो इसके पहले 3 कौन कौन से हैं? चलिए याद करते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? संथाल। झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति पाई जाती है। दूसरी
तो झारखंड में दूसरी सबसे ज्यादा उरांव जनजाति कौन सी? उरांव। तीसरी, झारखंड में तीसरी सबसे ज्यादा मुंडा। पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा। और हो जो है चौथी, झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति हो जनजाति है। तो इन चारों को आप लोग याद रखें, चौथी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति है। प्रजातीय समूह की बात करेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, कहां पे पाए जाते हैं? तो देखिए झारखंड में सभी पूरे जगह आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन सर्वाधिक मात्रा की बात करेंगे तो कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। तो कोल्हान प्रमंडल में ये सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं हो जनजाति। कौन सी जनजाति? हो जनजाति। वैसे तो आपको पूरे झारखंड में ही हो जनजाति देखने को मिलेगी, लेकिन सर्वाधिक मात्रा की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो है वो आपको कोल्हान प्रमंडल में देखने को मिल जाएगा। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। सगोत्रीय विवाह क्या होता है? तो एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। इस जनजाति में एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, यानी वर और वधु दोनों अगर एक गोत्र के हो गए तो उनका विवाह नहीं होगा। तो सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है इस जनजाति में। इस जनजाति की बात करेंगे तो 80 से भी अधिक जो है इस जनजाति में गोत्र पाए जाते हैं। 80 से भी अधिक गोत्र पाए जाते हैं और संगोत्रीय विवाह निषिद्ध, यानी एक ही गोत्र में विवाह जो है इस जनजाति में नहीं होती। संथाल परगना, संथाल परगना की बात करेंगे, संथालियों के लिए संथाल जनजाति, और ये है कोल्हान। तो कोल्हान प्रमंडल में हो जनजाति की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति? कोल्हान हो जनजाति। ठीक है, झारखंड की पहली जनजाति एक बार फिर से याद करते हैं, संथाल, दूसरी उरांव, तीसरी मुंडा, चौथी हो। ठीक है, प्रचलित विवाह की बात करेंगे तो आदि विवाह। आदि विवाह जो है वो प्रचलित विवाह है। हो जनजाति में आदि विवाह प्रचलित विवाह है, और इसमें वर जो है प्रस्ताव वधु को लेके जाता है, यानी लड़का जो है लड़की के घर में प्रस्ताव लेके जाता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, या फिर लड़के के फैमिली वाले लड़की की फैमिली वाले के पास जाते हैं प्रस्ताव लेकर शादी का। इसे कहते हैं आदि विवाह। कौन सी विवाह? आदि विवाह। और ये जो है हो जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह है, आदि विवाह। हो जनजाति में ममेरे भाई और बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है, यानी हो जनजाति के लोग जो है ममेरे भाई या फिर ममेरे बहन से क्या करते हैं? शादी जो है वो करते हैं। ठीक है, ममेरे भाई मतलब मामा के लड़के या फिर मामा की लड़की के साथ हो जनजाति में शादी जो है वो होती है, उसमें प्राथमिकता जो है वो दी जाती है। ठीक है, हो जनजाति में बहु विवाह का भी प्रचलन है। बहु विवाह मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए हो जनजाति में किसी के साथ शादी हुआ और किसी दुर्घटनावश अगर लड़के की मृत्यु हो जाती है तो वो जो लड़की है उसका शादी करा दिया जाता है, यानी विधवा विवाह कहे या फिर बहु विवाह कहे, उसका प्रचलन है हो जनजाति में। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। मान लीजिए किसी की शादी हुई और 1-2 साल में लड़के की किसी दुर्घटना से मृत्यु हो गई, तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा उसका फिर से विवाह कर दिया जाए। तो हो जनजाति में इस ये प्रचलन है। ठीक है, बहु विवाह या फिर विधवा विवाह की बात करेंगे तो इसका प्रचलन हो जनजाति में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो युवा ग्रह को गतिओरा कहते हैं। अब युवा ग्रह क्या होता है? तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, ज्यादातर जनजाति के जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं काम करने। हस्बैंड वाइफ जो भी घर के लोग होते हैं सब काम करने चले जाते हैं ताकि उनको 2 वक्त का खाना मिल सके। अब उनके जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो कहां पे रहे? तो जैसे आज के टाइम पे अभी प्ले स्कूल हो गया है, प्ले स्कूल जहां पे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और बच्चों को रखा भी जाता है।
उसी तरीके से जनजातियों में युवा ग्रह होता है। युवा ग्रह में एक दो औरतें होती है और वो औरतें बच्चों को संभालती है। आप लोग समझ गए क्या है युवा ग्रह? युवा ग्रह में औरतें होती है, एक दो औरतें होती है और वो जो है छोटे छोटे बच्चों को संभालती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को वहां पे छोड़ देते हैं उनके पास में और स्वयं जो है वो काम करने के लिए चले जाते हैं। तो उसे कहते हैं युवा ग्रह। और युवा ग्रह को गति ओरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गति ओरा। ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं, मुंडा। और मुंडा के जो सहायक होते हैं यानी ग्राम प्रधान के जो सहायक होते हैं उसे डाकुआ कहते हैं, डाकुआ। ठीक है, क्या कहते हैं? डाकुआ। तो ग्राम प्रधान को मुंडा और मुंडा के सहायक को डकुआ कहते हैं। 7 से 12 गांव का जो एक समूह होता है उसे पीर कहते हैं या फिर परहा कहते हैं। 7 से 12 गांव का एक समूह जो होता है उसे परहा कहते हैं, परहा। और परहा के प्रधान जो होते हैं मानकी कहते हैं। यानी 7 से 12 गांव के जो प्रधान होते हैं उसे कहते हैं मानकी। एक गांव का प्रधान मुंडा और 7 से 12 गांव का प्रधान मानकी। परहा का न्यायिक प्रधान जो होता है उसे पीरपंच कहते हैं। यानी 7 से 12 गांवों को मिलकर परहा का निर्माण होता है और वहां पे जो न्यायिक प्रधान होता है, जो न्याय करता है, लोगों की बातें सुनता है, तो उसे पीरपंथ कहते हैं। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पंचायत में ही बहुत सारे जो केस है वो उसे सॉर्ट आउट किया जाता है। पंचायत में लोग बैठते हैं, सरपंच, मुखिया वगैरह अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं जिनको जानकारी होती है सभी चीजों की, और वो क्या करते हैं, न्याय कर देते हैं। किसी के घर में हो सकता है कि झगड़े हो रहे हो, किसी के घर में कोई झमेला हो रहा हो, तो उसको लोग क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। इसी तरीके से वहां का जो न्यायिक प्रधान होता है उसे पीरपंच कहते हैं, पीरपंच। गोत्र की बात करेंगे, बारला, बोदरा, बालमुचू, हेम्ब्रम, चंपिया, तामसोई, ये जो है हो जनजाति के कुछ प्रमुख गोत्र हैं। इस जनजाति में 80 से भी ज्यादा गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 80 से भी ज्यादा गोत्र पाए जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख गोत्र है, आप इन्हें याद रखें। हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसे मुंडा मानकी प्रशासन कहते हैं। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी प्रशासन कहते हैं या फिर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं। हो जनजाति के प्रमुख पर्व की बात करेंगे, मागे, ब्रह्मा, डुमरी, होरो, कोलोब, ये आदि इनके प्रमुख पर्व हैं। और भाषा जो है इनकी मुंडारी है। मुंडा जनजाति जो है उनकी भाषा भी मुंडारी है और हो जनजाति के लोगों की भाषा भी मुंडारी है। इस जनजाति में लोगों की मूछ एवं दाढ़ी नहीं होती है, यानी लोग जो है दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। हो जनजाति के लोग दाढ़ी या फिर मूछ जो है वो नहीं रखते हैं। ठीक है, हो जनजाति के लोग जो है उनका मुख्य पेशा कृषि है। हो जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, यानी ये कृषि पर ही निर्भर होते हैं, ये कृषि पर भी निर्भर होते हैं और ये किसान होते हैं। ठीक है, कृषि करते हैं। तो हो जनजाति के बारे में हम लोग इतनी चीजें जान गए हैं। अब इनके धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे तो प्रमुख देवता जो है वो सिंहबोंगा है। और मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि आप जब भी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 90% जनजातियों के जो प्रमुख देवता हैं वो सिंहबोंगा ही मिलेंगे। यानी जनजातियों में 90% जनजाति के लोग जो है सिंहबोंगा को ही प्रमुख देवता के रूप में मानते हैं। ग्राम देवता की बात करेंगे, ओरी बोड़ोम ये ग्राम देवता है। और पहाड़ देवता की बात करेंगे, पहाड़ देवता को मारंग बुरु के नाम से जाना जाता है। नाग देवता को नाग देवता ही कहते हैं। वर्षा देवता को दसावली देवता और पुरोहित को देवरी कहते हैं। यानी जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं, उसे देवरी कहते हैं, देवरी। तो एक बार फिर से देखते हैं, प्रमुख देवता सिंहबोंगा, ग्राम देवता ओड़ी बोड़ोम, पहाड़ देवता मारंग बुरु, नाग देवता नाग देवता और वर्षा देवता को दसावली देवता कहते हैं। तो ये हम लोग हो जनजाति के बारे में बहुत ही अच्छे से जान गए। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं खेरवार जनजाति के बारे में। खेरवार या फिर खरवार, इसे दो नामों से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग खेरवार जनजाति के बारे में। हो जनजाति के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे खेरवार जनजाति के बारे में।
तो बात करेंगे खेरवार जनजाति की, तो इस जनजाति को 4 उपजातियों में बांटा गया है। इस जनजाति को 4 भोगता, मांझी, राउत, महतो। भोगता, मांझी, राउत और महतो, इस जनजाति को 4 उपजातियों में बांटा गया है और ये झारखंड की 5वीं सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। 5वीं, पहली संथाल, दूसरी उरांव, तीसरी मुंडा, चौथी हो और 5वीं खेरवार। तो ये झारखंड की 5वीं सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना, हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा और सिंहभूम के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। यानी पलामू प्रमंडल, संथाल परगना, हजारीबाग, रांची, इन सब क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। यानी मेनली जो है ये पलामू प्रमंडल और संथाल परगना के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? खेरवार या फिर खरवार जनजाति। ठीक है, खरीझार में आने के कारण खेरवार कहते हैं। ये जो है खरीझार में रहते थे पहले और वहां से आने के कारण इनको खेरवार कहा जाता है। ठीक है, प्रजातीय समूह की बात करेंगे, द्रविड़। प्रजातीय समूह द्रविड़। ठीक है, आगे देखते हैं खेरवार जनजाति के बारे में। आगे देखते हैं तो ये एक वीर और लड़ाकू जनजाति है। खेरवार जनजाति जो है एक वीर और लड़ाकू जनजाति है और सत्य बोलने के गुण के कारण इन्हें विशेष पहचान मिलती है। ये लोग जो है सत्य ज्यादा बोलते हैं, तो ये एक वीर और लड़ाकू जनजाति है और सत्य बोलने के विशेष गुण के कारण इनको विशेष पहचान जो है वो मिलती है खेरवार जनजाति को। भाषा जो है वो खेरवारी है। कौन सी भाषा? खेरवारी। हम लोग अभी देखें हो जनजाति के बारे में, तो उनका भाषा था मुंडारी और खेरवार जनजाति की बात करेंगे, इनका भाषा है खेरवारी। इस जनजाति में युवा ग्रह नहीं होता है। हम लोग हो जनजाति में देखें युवा ग्रह होता है और इसमें युवा ग्रह जो है वो नहीं होता है। पितृसत्तात्मक समाज है, यानी पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जनजाति में बाल विवाह को अच्छा माना जाता है। बाल विवाह को अच्छा जो है वो माना जाता है इस जनजाति में। किसमें? खेरवार जनजाति में। हालांकि बाल विवाह अच्छा होता नहीं है, लेकिन इस जनजाति में बाल विवाह को अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक भू संपदा से होता है। सामाजिक स्तर यानी लोग कितने अमीर है, कितने गरीब है, उसका निर्धारण भू संपदा से, यानी लोग के पास कितनी जमीन है। मेरे पास अधिक जमीन है तो मैं अधिक क्या हूं? बड़ा आदमी, रिच। आपके पास कम जमीन है तो आप मेरे से नीचे, उसके पास और कम जमीन है तो वो उसके नीचे। तो लोगों के जो सामाजिक निर्धारण है वो भू संपदा से होता है, यानी लोगों के पास कितनी भूमि है, इस प्रकार से लोगों को बांटा जाता है। कोई अगर अमीर है तो उसके पास ज्यादा भूमि होगी, यानी भूमि के हिसाब से अमीर और गरीब का बंटवारा इसमें किया जाता है, पैसों के हिसाब से नहीं, भूमि के हिसाब से। ठीक है, पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं। पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं। ग्राम पंचायत जो होता है उसके बैठकी कहते हैं। ग्राम पंचायत जहां पे लोग बैठकर मीटिंग करते हैं, लोगों की समस्याओं का निर्धारण कहते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, उसे बैठकी कहते हैं, बैठकुट। और पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसे मुखिया कहते हैं या फिर बेगा कहते हैं। बेगा। 4 गांवों की जो पंचायत होती है उसे चट्टी कहते हैं। 5 गांवों की पंचायत को पंचोरा कहते हैं। 7 गांवों की पंचायत को सतोरा कहते हैं। 4 गांवों की चट्टी, 5 गांवों की पंचोरा, 7 गांवों की सतोरा। ठीक है, प्रमुख पर्व की बात करेंगे तो इनके प्रमुख त्योहार जो है वो सरहुल है, सौराई, जितिया, फागु, रामनवमी और काली की भी ये पूजा करते हैं। मां काली की भी ये पूजा करते हैं। इस जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा जो है वो कृषि है। हम लोगों ने हो जनजाति के बारे में भी देखा और वहां पे भी लोगों का मुख्य पेशा जो है वो कृषि ही था। यानी आप जो है जनजातियों के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो उनका मुख्य पेशा ज्यादातर आपको कृषि ही मिलेगा। वो क्या करेंगे? तो वो ज्यादातर कृषि ही करते हैं। ठीक है, प्रमुख देवता जो है वो सिंहबोंगा को मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% जनजाति के लोग जो है प्रमुख देवता के रूप में सिंहबोंगा को ही मानते हैं। पाहन या बेगा की सहायता से बलि जो है वो चढ़ाई जाती है। ठीक है, पाहन किसे कहते हैं? पाहन बताइए आप लोग, पाहन किसे कहते हैं?
अब देखिए बात करते हैं पाहन या फिर बेगा की। तो बेगा किसे कहते हैं? पंचायत का जो प्रमुख होता है, मैंने आपको बताया कि पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे मुखिया या फिर बेगा कहते हैं। तो उसे मुखिया या फिर बेगा कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।